हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और रेडी हो रही हूँ कहाँ के लिए, तो मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा जाने की तैयारी थी नहीं। मैं अपने आराम से रूम की क्लीनिंग कर रही थी, सब काम कर रही थी। तो अभी पापा जी ने बोला कहीं जाना था हम लोगों को, दिल्ली से बाहर जाना है, तो इस वजह से पापा बोले कि बेटी के लिए कपड़े लाने थे मुझे। तो मैं 2-3 दिन से उनसे कह रही थी कि चलो पापा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है इन चीज़ों के लिए, तो मुझे पापा के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह 9 से जाते हैं और रात को 12 बजे तक ही घर आ पाते हैं, और उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो छुट्टी करें या शाम को टाइम से आ जाएं शॉपिंग करने के लिए। तो मैं ही सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, और इस वजह से करती हूँ क्योंकि कहा जाता है ना कि लाइफ पार्टनर हैं हम। अगर जिस चीज़ में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो हमें उस चीज़ के लिए पतियों से लड़ना नहीं चाहिए, जबकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमें संभालना चाहिए कि ठीक है, वो हमारे लिए कम मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए पैसा कमा रहे हैं, और सिर्फ हम उनसे इस चीज़ के लिए लड़ें कि आप टाइम नहीं देते हो, आप यहाँ नहीं जाते मेरे साथ वहाँ। उनके पास टाइम नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है कि वो साथ में हमारे घूमें फिरें, घर में रहना उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं रहते हैं। तो इस वजह से मैं इस चीज़ के लिए उनको कभी कंप्लेन नहीं करती हूँ। पापा जी घर में ही रहते हैं, वो कहीं ऑफिस नहीं जाते हैं किसी काम से, तो इस वजह से तो मुझे कुछ भी ज़रूरत होती है, कहीं भी जाना होता है, आना होता है, तो वो मेरे साथ जाते हैं। वैसे वो सब लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तुम स्कूटी चलाना सीख लो या गाड़ी चलाना सीख लो, ताकि तुम अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट रहो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो कि मुझे कोई लेकर जाए कहीं। तो लेकिन हाँ, सोचती हूँ थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाएं, और अभी टाइम ही नहीं मिलता इस चीज़ के लिए कि मैं कहीं जा सकूँ सीखने के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए थे मार्केट, और बिटिया के लिए शॉपिंग करनी थी मुझे आज। तो कहीं जाना है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अभी सरप्राइज़ है। और कहाँ जाना है तो उसके भी सारे ब्लॉग्स आएंगे। तो यहाँ हम दुकान में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे जीन्स थे, लेगी थी, और काफ़ी अच्छे कलेक्शन ठीक ठाक था तो मैंने यहाँ पहले उसके लिए सिर्फ 2 जोड़ी, दो टॉप और 2 जीन्स मैंने यहाँ से उसके लिए ले ली, और यहाँ से एक उसके लिए ड्रेस ली है। तो वो जीन्स टॉप तो चलो नॉर्मल हो गए ठंड में गाँव में पहनने के लिए, और एक ये ड्रेस मैंने पिंक वाली जो भैया फोल्ड कर रहे हैं, ये मैंने उसके लिए ली है। तो ये मुझे अच्छी लगी, और कलर जो दिखाए थे उन्होंने बहुत डार्क थे। तो शॉपिंग करके फिर वापस आ गए, और फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी साड़ी के साथ के लिए चूड़ियों का सेट नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे ये साड़ी पहननी है। तो मैं बैठ गई यहाँ चूड़ियों का सेट बनाने के लिए। तो बहुत समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पहनूँ, सिर्फ ब्लू बॉर्डर है उसमें, सिर्फ ब्लू पहन लूँ या रेड भी मिक्स करके पहनूँ। तो वो मैं सेट करके देख रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा, और बस यही सब कुछ चलता रहता है। अभी कहीं जाना होता है तो हम लेडीज़ों के पास बहुत सारी तैयारियां होती हैं बहुत, और बस सब कुछ तैयारी हो रही है जाने के लिए। 2 दिन के लिए शायद जाना है हम लोगों को, तो वही सब कर रही हूँ। यहाँ मैं चूड़ियों का सेट बना रही थी, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है मेरा, फुर्सत ही नहीं मुझे मिलती है। सारा सारा दिन कभी कुछ काम में मेरा स्टार्ट ही रहता है। मैं फ्री आपको किसी टाइम नहीं मिल सकती कि हाँ मैं अभी आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मैं फ्री हूँ, ऐसा कभी मेरी ज़िंदगी में वो दिन आता ही नहीं है। और मुझे अब आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, जब आप सारा दिन बिज़ी रहते हो तो आपके बॉडी को, आपके माइंड को उस चीज़ की आदत लग जाती है। और अब मेरी वो आदत है कि अगर मैं बिज़ी नहीं रहती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, मुझे हाथ पैर अपने चलाते रहना होता है। तो बस इसी से मैं अपने घर का पूरा अच्छे से ख्याल रख लेती हूँ, बच्चों का ख्याल रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है सारे दिन चलते फिरते रहने की, काम करने की। हेलो गाइस, और अभी हो गया है शाम के 5 बज गए हैं। मैं गई थी मार्केट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो मैं मार्केट से होकर भी आ गई, फिर उसके बाद थोड़ा बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना पीना दुनियादारी में लग गई। और फिर मैंने आपको दिखाया था मैं चूड़ियों का सेट बना रही थी, तो वो देखा अभी यहाँ रखा हुआ है मैंने। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कपड़े दिखा दूँ जो मैं लेके आई हूँ बिटिया के, अपनी बेची के, और अनंत के भी लाई हूँ। तो दोनों के मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मुझे भी नीचे जाना है, बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम हो चुका है, तो मुझे फिर उनको लेने जाना है। तो चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के दिखाऊंगी तो बढ़िया नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। और अभी बोल देती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कपड़े कैसे लग रहे हैं।
तो ये देखिए, एक तो ये लाई हूँ मैं, गरम में लेके आई हूँ टॉप जैसा, ताकि मैं इसको अंदर इनर पहना कर और ये पहना दूँगी, क्योंकि हमने फ़ोन करके पता किया है कि गांव में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो एक मैं ये लेके आई हूँ और एक ये है। ये दोनों सेम ही डिज़ाइन में है, सिर्फ कलर अलग अलग है। ये देखिए, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लगा। ये देखिए, इस तरीके का है और ये रेड है। तो एक डार्क कलर हो गया और एक लाइट कलर हो गया। इसके साथ के लिए लाई हूँ 2 जीन्स। ये देखिए, ये 2 जीन्स लाई हूँ। एक है ये डार्क ग्रीन में, तो जिस पे जो भी चलेगी वो पहन लेगी। इसमें साइड में ये पॉकेट दी हुई है, ये देखिए। और एक है ये। अब ये अगर इसके साथ ही कंट्रास्ट करके पहनेगी तो इसके साथ पहन लेगी, क्योंकि वो लड़की मन की है, उसको जो चीज़ पसंद आएगी वो ही पहनेगी। और इसमें भी ऐसे पॉकेट हैं जैसे बॉयज़ पहनते हैं ना दोनों साइड में, तो ये मुझे अच्छी लगी दोनों। देखिए, ये 2 जीन्स हैं और इनकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, तो मुझे नीचे से फोल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लेंथ कम लेती तो फिर उसको यहाँ कमर में टाइट हो रही थी। और इसमें ये भी लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है ये। और अब मैं आपको थर्ड दिखाती हूँ, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा। इनको साइड में रख देती हूँ। और एक ये ड्रेस लाई हूँ मैं। ये आजकल इस टाइम पर चल रही है बहुत ज़्यादा। ये ऊपर ऐसे सिर्फ बद्धी हैं दोनों तरफ, और इसके नीचे पहनने के लिए इनर भी दिया हुआ है। ये देखिए, पहले इसको ही दिखा दूँ। नीचे ये छोटी छोटी कौड़ियाँ दी हुई हैं डिज़ाइन में, ये देखिए। और मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा, तो एक इसका ये है। और इसके अंदर ये पहनाने के लिए एक इनर टाइप की दी हुई है उन्होंने, ताकि अब जैसे ठंडा मौसम है, अब अगर सर्दी में पहनाऊँगी तो उसको ठंड लगेगी। तो ये बाजू अटैच है इसमें, और पहले ये पहना देना है और उसके ऊपर इसको पहनाना है, और फिर इसके साथ है ये प्लाज़ो। तो अभी मैं इसमें 1 घंटे से लगी हुई हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा था। ये देखिए, ये नीचे से इसमें मोरी बनी हुई है। ये पंजाबी सलवार जैसी उस टाइप में है, जैसी पंजाबी सलवार होती है ना। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये लंबी बहुत थी, तो मैंने इसकी लेंथ कम की है। यहाँ से मैंने इसके नीचे कम से कम 4 से 5 इंच और थी हाइट इसकी, तो मैंने उसको कट करके और फिर मैंने यहाँ पे जिस तरीके से वो बनी हुई थी चुन्नटे डाल के, वैसे ही प्रॉपर ये बना दी है, देखिए। और अब इसकी लेंथ ये ठीक है उसको, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा था, वो पहन नहीं सकती थी, मतलब इतना लंबा था। तो ये मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो ये एक इसका सेट है पूरा। ये इसकी इनर है और ये इसके साथ का दुपट्टा है छोटू सा। ये इसका दुपट्टा है पिंक कलर का। और आप लोगों को इसमें से कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनंत के कपड़े दिखाऊंगी, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं।